हेलो नमस्कार। इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ निकालनी है वो 60 डिग्री पर निकालनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किस पर निकाली हुई हैं, 45 पर निकाली हुई हैं, 0 डिग्री पर निकाली हुई हैं, 90 पर निकाली हुई हैं। अब इस वीडियो में हम 60 डिग्री पर निकालने वाले हैं। तो 60 डिग्री पर बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको डायग्राम देखकर ही समझ आ रहा होगा। इसमें हमने क्या करना है, जिस डिग्री पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी होती है हमने वो 60 डिग्री, तो हमने कोई भी एंगल 60 डिग्री का यहाँ कंसीडर करना होता है। तभी तो हम उसमें पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 60 डिग्री एंगल के लिए हमने एक ट्राइंगल कंसीडर करना होगा जिसमें एक एंगल 60 हो। तो हमने एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर कर दिया जिसमें सारे ही एंगल 60 डिग्री हो। तो आपको पता है ना कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर दिया जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो देखिए ABC से इक्विलैटरल ट्राइंगल, सभी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और सभी एंगल इक्वल, दैट इज़ 60 डिग्री। 60 प्लस 60 प्लस 60 दैट इज़ 180। तो देखिए ये हमने इसकी डिटेल लिख दी हुई है। अब हमने निकालना होता है टी रेशो की वैल्यू। पर टी रेशो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हम जब भी लगा सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टैन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बी, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है। बट अगर हम ओनली ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ओनली है हम इक्विलैटरल, तो इसमें कोई एंगल 90 तो है नहीं, तो हम कैसे लगा पाएंगे वो फार्मूला? तो इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ से एंगल ए से, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये 90, तो ये 90, ये एंगल 90, तो ये एंगल 90। अब देखो एक एंगल 90 हो गया और ये पूरा हमारे साइड्स इक्वल है, तो ये 2A, ये 2A और ये 2A। तो जब कब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी पॉइंट से किसी भी साइड पर, तो वो एक थ्योरम होती है कि उस साइड को वो बाइसेक्ट करता है। तो इस साइड को बाइसेक्ट कर देगा, दैट इज़ ये 2A है तो ये A और देन ये A, मीन ये BD इज इक्वल टू A और CD इज इक्वल टू A। तो ये आ गया। तो हमने एक ही ट्राइंगल, देखो ये भी ट्राइंगल, अब हमारा ये आधा आधा जो बन गया, अब ये जो बड़ा ट्राइंगल था ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। और दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? राइट एंगल, जो हमें चाहिए थे। किसके लिए चाहिए थे? साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए। तो अब हमने दो ट्राइंगल में इसको डिवाइड किया। दो ट्राइंगल डिवाइड करने के बाद अब हमने इसमें हमने क्या लगाना है? देखिए अब ये आपका इस ट्राइंगल का ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। बट इसकी वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमने क्या किया? हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में तो पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, जो आप जानते हो कि दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे हमने AD स्क्वायर निकाल दिया, इधर इसको इधर माइनस में ले गए तो ये आपका ये निकल गया। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB की वैल्यू पुट कर दी 2A, 2A का होल स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू आपकी A है, A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज़ 3A स्क्वायर। तो ये आई आपकी AD स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AD निकालोगे तो रूट हो जाएगा दोनों साइड। तो रूट कर दिया तो A स्क्वायर का रूट A हो गया और 3 का रूट 3 हो गया, तो रूट 3A, AD इज इक्वल टू रूट 3A। तो ये बन जाता है आपका स्क्वायर। अब आ गया आपका, ठीक है, अब आ जाता है कि कैसे निकालना है हमने। तो अब आपको पता ही है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए 60 डिग्री है ना। आपने किस पर निकालना है? 60 पर। तो बस हम लेते जाएंगे इस एंगल के लिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये
हाइपोटेन्यूज है। तो बेस कितना है, बेस ए है। तो देखिए ये रहा बेस ए। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर √3 है, परपेंडिकुलर √3 है। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 2a, हाइपोटेन्यूज है 2a। बस हमने ये सारी चीज़ लिख दी। बी ये किसके लिए, 60 के लिए। लगाते जाओ, साइन 60 = P/H, वैल्यू पुट करते जाओ। P √3a, H 2a, देखो आ गया √3/2, है ना। साइन cos 60 B/H, B आपका a, H आपका 2a, a/2a, दैट इज़ a से a कैंसिल, 1/2। ऐसे ही tan 60 आपका P/B, P आपका देखिए परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा √3a, और आपका B आपका a, तो ये देखिए √3a डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल, √3 सॉरी, तो tan 60 √3। अब इनकी हेल्प से आप अदर 3 रेशो निकाल सकते हैं। इसको sec 60 वो होता है 1/sin 60, 1/, करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो ये 1/2, तो ये 2 हो गया। ऐसे cot 60 होता है 1/tan, तो 1/1 करोगे तो 1/√3। तो ये सभी वैल्यूज़ निकल गई आपकी 60 डिग्री पर। समझ आया, बड़ा आसान था, है ना। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।